Hey guys, welcome to the channel, and today we are going to discuss Vygotsky's social cultural development, जिसको हम social learning theory या theory of cognitive development भी कहते हैं. So Vygotsky was a Russian psychologist. उनका focus था that child are social constructivist. That means children construct their own knowledge when they interact with the society and culture विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. सो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने फोकस करा है, दैट इज़ सोसाइटी, योर कल्चर एंड लैंग्वेज. सो अनलाइक पियाजे जिन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है ही कंस्ट्रक्ट्स हिज नॉलेज व्हेन ही इंटरैक्ट्स विद द फिज़िकल एनवायरनमेंट, जब वो अपने आसपास की सराउंडिंग अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करता है तब वो लर्न करता है. वाइगॉट्स्की ने बोला था कि बच्चा तब लर्न करता है अगर वो अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी कल्चर के साथ और लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है थ्रू लैंग्वेज, तब वो सीखता है. सो ये एक मेजर डिफरेंस है पियाजे और वाइगॉट्स्की की थ्योरी में. सो आज हम सारे की पॉइंट्स किन किन वर्ड्स पे फोकस करा है वाइगॉट्स्की ने, उनकी किन किन चीज़ों का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है और कितना पड़ता है, वो सब आज हम इस पे पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हमारा आता है वाइगॉट्स्की स्ट्रेसेस ऑन सी द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन. सो उन्होंने बोला कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें सोशल इंटरेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आप कैसे अपने किसी बड़े के साथ या किसी भी मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ इंटरैक्ट करते हो, वो आपकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग. उन्होंने बोला कि बच्चा जब किसी से इंटरैक्ट करता है अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर के साथ, तो उसके माइंड में किसी भी चीज़ को परसीव करके जो मीनिंग मेकिंग होता है, किसी चीज़ की मीनिंग को बनाने का जो उनका इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. Now, unlike Piaget, who said that development must precede their learning, precede means comes before, तो पियाजे ने बोला था कि डेवलपमेंट जो होती है वो लर्निंग से पहले होती है. बट वाइगॉट्स्की सेड दैट सोशल लर्निंग प्रिसीड्स डेवलपमेंट. वाइगॉट्स्की ने बोला कि सोशल लर्निंग डेवलपमेंट से पहले होती है. पियाजे से डेवलपमेंट पहले होती है लर्निंग से, बट वाइगॉट्स्की ने बोला कि लर्निंग पहले होती है डेवलपमेंट से. सो ये हमारा एक बहुत मेजर डिफरेंस है. ही गेव सोशियो कल्चरल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव हम सबको पता है कि कैसे आपके मेंटल ऑपरेशंस हैं या कैसे आपकी मेंटल थिंकिंग है, मेंटल एबिलिटी है, आप कैसे नॉलेज को इंटरप्रेट करते हो, परसीव करते हो और अप्लाई करते हो. उस कॉग्निशन को उन्होंने एक सोशियो कल्चरल अप्रोच दिया है. मतलब सोसाइटी और कल्चर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस उसमें कॉइन करा है वर्ड को. नाउ हम सबको पता है कि इन्फेंट्स जो होते हैं दे आर बॉर्न विद बेसिक एबिलिटीज़ फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. वो जब पैदा होते हैं उनके पास बेसिक एबिलिटीज़ होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए. जहाँ पे पियाजे ने बोला था कि जो उनका फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो उनको डेवलप करने में हेल्प करता है, यहाँ वाइगॉट्स्की ने फोकस करा है एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस को, जिसको हम टूल्स फॉर इंटेलेक्चुअल अडैप्शंस भी कहते हैं. सो उन्होंने बोला कि हमारे पास 4 टूल्स हैं जो एक बच्चे को डेवलप होने में हेल्प करता है. सबसे पहला है अटेंशन. अटेंशन मीन्स अटेंडिंग विद फुल फोकस, बिना किसी डाइवर्शन के जब किसी एक एक्शन को फुल फोकस के साथ अटेंड करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज अटेंशन. देन कम्स सेंसेशन. We receive the information through our senses, eyes, nose, ears, tactile. किसी भी तरीके से किसी भी सेंसेस के थ्रू जब हम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, दैट इज़ सेंसेशन. थर्ड कम्स परसेप्शन. वी परसीव द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस नॉलेज को अपने अंदर परसीव करते हैं. एंड द लास्ट इज़ मेमोरी. वी मेमोराइज इट. सो सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ से हमारी मेजर थ्योरी स्टार्ट होती है जो वाइगॉट्स्की ने बताया है. वाइगॉट्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन आर क्यूरियस एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर ओन लर्निंग एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू स्कीमास. स्कीमास हमें पता है जो हमारी नॉलेज की बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट आर स्कीमास.
सो वाइगॉट्स्की ने बोला कि बच्चे बहुत ही क्यूरियस और एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ, अपनी आसपास की चीज़ों के साथ. दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स. But he gave more emphasis to social contribution. So social contribution means आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी फैमिली होगी, आपके पेरेंट्स हो गए, आपसे जो बात करते हैं, जो एक सोसाइटी जो आपके आसपास है उसका एक बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है. पियाजे ने एम्फेसाइज किया था सेल्फ इनिशिएटेड डिस्कवरी पे, बट वाइगॉट्स्की ने सोशल कंट्रीब्यूशन पे ही फोकस करा है. Much important learning occurs through social interaction and skillful tutor. Social interaction, कैसे आप बात करते हो, किस तरीके से बात करते हो, एंड skillful tutor means जो भी आपसे ज़्यादा knowledgeable है, who may model behavior or provide verbal instructions. Model behavior means हम किसी को देख के जब हम उनके behavior को copy करते हैं, then he is our model. So वो या तो हमारे को अपना behavior model करवाते हैं, या जो उनकी वर्बल इंस्ट्रक्शंस होती है, जो लैंग्वेज के थ्रू वो बात करके हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं या हमसे बात करते हैं या हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नाउ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द एक्शंस, इंटरनलाइजेस द इंफॉर्मेशन टू गाइड एंड रेगुलेट देयर ओन इंफॉर्मेशन. ना बच्चा उन एक्शंस को अंडरस्टैंड करता है, उस इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज करता है एंड अपनी इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करता है. हमारे यहाँ पे बहुत ही 3 मेजर वर्ड्स हैं जिस पे वाइगॉट्स्की ने बहुत फोकस किया है. फर्स्ट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPDB कहते हैं. सेकंड इज़ मोर नॉलेजेबल अदर, एंड थर्ड इज़ स्कैफोल्डिंग. सबसे पहले हमारा आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इट इज़ अ मैक्सिमम पोटेंशियल दैट अ चाइल्ड कैन रीच विद सम हेल्प. अब देखो, अब जैसे ये बच्चा है, हो सकता है वो बिना हेल्प के इतने टास्क कंप्लीट कर सके. ये उसकी अपनी पोटेंशियल है जब वो किसी की हेल्प नहीं लेता. बट अगर वो किसी की हेल्प लेता है, बेसिक गाइडेंस भी अगर उसको मिलती है, तो उसका जो अचीवमेंट है वो यहाँ तक पहुँच जाता है. जो ये एरिया है, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल. ये बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल है वेयर ही कैन रीच विथ सम हेल्प. ये उसको अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है. तो ये हमारा ZPD होता है, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, एंड व्हाट ही कैन अचीव विथ गाइडेंस. इसमें हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोजिंग जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो पहला एक स्टेप होता है कि वो खुद कोशिश करता है और गिर जाता है. पीछे पापा या कोई खड़े होके साइकिल को जस्ट पकड़ते हैं ताकि एक मिनिमम सपोर्ट मिल सके, ताकि वो बच्चा गिरे नहीं. पहली उसकी क्या पोटेंशियल थी कि वो सिर्फ साइकिल के साथ खड़ा हो सकता है, चला नहीं सकता. बट अगर उसको हल्की सी सपोर्ट दी, पापा ने या किसी ने पीछे से साइकिल को पकड़ा, उसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो उस सपोर्ट के साथ थोड़े डिस्टेंस तक साइकिल को ड्राइव कर सके. ये हमारा होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है बच्चे का विथ सम हेल्प. Then comes scaffolding. Scaffolding is the temporary support given to a child by more knowledgeable other to perform a task until he is able to perform independently. अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है? वो जो हम छोटी सी एक हेल्प देते हैं कि अपना वो जो बच्चा है वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाए, जब तक वो उस टास्क को खुद इंडिपेंडेंटली ना कर सके, तो वो स्कैफोल्डिंग होता है. अगर हम वो साइकिल वाले एग्जांपल में देखें, तो वो जो हम पीछे से साइकिल को पकड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम तक के लिए, जब तक वो बच्चा खुद साइकिल पे कंट्रोल नहीं ले आता, वो स्कैफोल्डिंग होती है. यहाँ पे जो ये एरो है ये डिनोट करता है स्कैफोल्डिंग को. दिस इज स्कैफोल्डिंग. थर्ड कम्स मोर नॉलेजेबल अदर. मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है जिसके पास आपसे ज़्यादा हायर स्किल लेवल हो, या ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, या ज़्यादा नॉलेज हो. इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बड़ा ही हो सकता है आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो या आप ही की एज ग्रुप का हो, बट उसको उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपीरियंस ज़्यादा हो.
अब जैसे एग्जांपल जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की यूजुअली हेल्प लेते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में। सिमिलरली अगर हम कोई और चीज़ देखें, कोई गैजेट की ऐसी बात करें जो बच्चों को नहीं पता, तो उस केस में वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं या हम किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं। तो कोई भी जिसके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज हो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो वो हमारा मोर नॉलेजेबल अदर हो जाता है, और ये हमारी स्कैफोल्डिंग में हेल्प करता है ताकि पूरे फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। नाउ वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो सोशल कल्चरल में एक बहुत ही मेजर एम्फेसिस डालता है। ही बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन। जो लैंग्वेज है वो सोशल इंटरैक्शन से ही डेवलप होती है। हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं तो वहीं से हम लैंग्वेज के बारे में हमें पता लगता है। नाउ टू मेन रोल्स प्लेड बाय लैंग्वेज आर, इट इज़ मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एडल्ट्स टू चिल्ड्रन। वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम नॉलेज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं। आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हो गई, मॉरल वैल्यूज़ हो गई, या कुछ भी बात है, कुछ भी लर्निंग है, कोई भी हमें अगर चीज़ बतानी होती है तो हम वो लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं। सेकेंड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडाप्शंस। सो इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है इंटेलेक्चुअल एडाप्शंस का। नाउ वाइगोत्स्की ने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हमें बताया है। पहला है सोशल स्पीच, सेकंड इज़ प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड इज़ इनर स्पीच। नाउ सोशल स्पीच क्या होता है? सोशल स्पीच हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है जो हम दूसरों से बात करने के लिए यूज़ करें। जब दो लोग कन्वर्स करते हैं आपस में, दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो दैट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या सोशल स्पीच। ये 2 years प्लस की एज से स्टार्ट हो जाता है। देन कम्स प्राइवेट स्पीच। नाउ इट इज़ द कम्युनिकेशन दैट इज़ डायरेक्टेड टू सेल्फ एंड सर्व्स एज एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। जब बच्चा, आपने अगर नोटिस करा हो, जो 3 साल के बच्चे या छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को एक गाइडेंस करते हैं, वो अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं। वो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जाके पहले बॉल उठाऊँगा, एंड वो साथ में वो एक्टिविटी भी करते हैं। तो ये बेसिकली उनका इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है जो उनको खुद को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ अब मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरे को ये कॉपी उठानी है, उसके बाद मुझे XYZ कुछ भी काम करना है। वो अगर खेल भी रहे होंगे तो वो आपस में अपने ऊपर बोल बोल के खेलेंगे कि अब मैं कार को ऐसे चलाऊँगा फिर ये हो जाएगा। सो ये हमारी प्राइवेट स्पीच होती है और ये लाउड स्पीच होती है, मतलब कोई भी सुन सकता है। एंड थर्ड स्पीच आती है हमारी साइलेंट इनर स्पीच। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राइवेट स्पीच जो होती है वो इंटरनलाइज हो जाती है। अब बच्चा इसको ऊंचा ऊंचा नहीं बोलता है, अपने मन में ही बोलता है, जो हम भी करते हैं आज के टाइम पे। प्राइवेट स्पीच गोज़ अंडरग्राउंड, वो ऑडिबल ना होके अब बिल्कुल अंदर होता है। सिर्फ बच्चा जब अपने आप से बात करता है वो अपने आप को अंदर ही इंस्ट्रक्ट करता है। ऑडिबिलिटी डिमिनिशेस, मतलब उसका साउंड नहीं होता। एंड इट टेक्स ऑन सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन, वो अपने अंदर ही इंटरनलाइज ही करके, मन में ही प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है। So guys, that's it for this video. I hope you like it. Please let me know your reviews in the comment box. Thank you.